तो गाइज आज देखने वाले हैं फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उनका जन्म स्थान, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ उनके बारे में देखने वाले हैं। तो गाइज आज का वीडियो उनके पूरे जीवन परिचय पर आधारित होगा। तो गाइज आज हमारे लिए नहीं, हम सभी के फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बनता है। तो गाइज आज वही देखने वाले हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। वह नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। ही वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक ओडिशा। मतलब उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को एक हिंदू परिवार में ओडिशा के कटक में हुआ था। His father's name was जानकीनाथ बोस and his mother's name was प्रभावती। मतलब उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। He was a very brilliant student in the school. Guys, brilliant means मेधावी बोल सकते हैं आप इधर, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक इधर स्कूल में कंपेयर किया जाए तो ब्रिलियंट मीन्स मेधावी बोलेंगे। ओके, तो ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह स्कूल में एक बहुत मेधावी छात्र थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कटक से की। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता नाउ कोलकाता। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिकुलेशन 10 की परीक्षा, मैट्रिक पास 10 की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता से की। कलकत्ता जिसको अभी कोलकाता बोला जाता है, कोलकाता। ओके, एंड BA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से की। ओके, लेटर हिज फादर सेंड हिम टू इंग्लैंड। मतलब बाद में उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास होने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। ICS परीक्षा में पास होने के लिए उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस। उन्होंने पास होकर सेवा ज्वाइन कर ली। ओके, बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रिटर्न द इंडियन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। बट सून, लेकिन जल्दी, ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। उन्होंने रिजाइंड इस्तीफा दे दिया। इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब ICS से उन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत आ गए। टू पार्टिसिपेट मतलब शामिल होने के लिए इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने के लिए। जल्द ही उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत आ गए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड मतलब वह बहुत प्रभावित थे। द नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, देशबंधु चित्तरंजन दास हिज पॉलिटिकल गुरु मतलब वह अपने राजनीतिक गुरु राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास से बहुत प्रभावित थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, स्ट्रगल मीन्स संग्राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया या उत्सुक किया। ओके, सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल्स थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। समाचार पत्र के जरिए उन्होंने ब्रिटिश रूल्स मतलब अंग्रेजों के नियम का कड़ा विरोध किया। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म हिज ओन। मतलब इसका ये मतलब हुआ वह सिंगापुर चले गए। एंड फॉर्म्ड मतलब बनाया या गठन किया। ओके, इधर फॉर्म्ड का मतलब होगा गठन किया। ओके, या बनाया। हिज ऑन मतलब उन्होंने अपना। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना। वह सिंगापुर चले गए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का खुद गठन किया। वह सिंगापुर चले गए और भारतीय राष्ट्रीय सेना का खुद गठन किया। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी। ही गेव मतलब उन्होंने दिया, द स्लोगन मीन्स नारा, टू हिज आर्मी अपनी आर्मी के लिए, अपनी सेना के लिए। ओके, उन्होंने अपनी सेना के लिए एक नारा दिया, दिल्ली चलो एंड जय हिंद।
जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा उन्होंने अपनी सेना के लिए दिया। He inspired his army through his great words. उन्होंने अपने महान शब्दों से अपनी सेना को प्रेरित किया। Give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। To make his motherland free from the rule of the Britishers. मतलब अंग्रेजों के नियम से अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए। Okay. It is believed that Netaji died in a plane crash in Taiwan in 1945. It is believed that मतलब यह माना जाता है नेताजी died in a plane crash मतलब नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हुई। यह माना जाता है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में ताइवान में एक हवाई जहाज क्रैश में हुई थी। बट लेकिन द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, द मिस्ट्री मीन्स रहस्य, ऑफ हिज डेथ मतलब उनकी मृत्यु का, लेकिन उसकी मृत्यु का रहस्य इज स्टिल अभी भी है अनसॉल्व्ड मतलब अनसुलझा हुआ। लेकिन अभी भी उनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी अनसुलझा हुआ है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। एवरलास्टिंग मीन्स चिरस्थायी होता है, एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन चिरस्थायी प्रेरणा। नेताजी चिरस्थायी प्रेरणा के रूप में हमेशा हर भारतीय के दिल में रहेंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप उसको टाइम पर वॉच कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।